हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। इस मैसेज के द्वारा प्रभु आपको बहुत आशीष करे, क्योंकि यहाँ पर यूसुफ वहाँ के प्रधानमंत्री थे मिस्र देश के, और उनके भाई अन्न लेने मोल लेने गए थे। और यूसुफ ने कहा था ये भेदिए हैं, उनको 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। और उन्होंने कहा तुम यहाँ से निकल न पाओगे जब तुम छोटे बेटे को यहाँ पर ले आओगे, अपने छोटे भाई को ले आओगे, और एक यहाँ पर आपका भाई हमारे पास बंधुआ रहेगा। तो वहाँ पर रूबेन भी साथ में थे। जब वो एक साइड में गए तो रूबेन ने कहा देखो हम पर ये विपत्ति क्यों पड़ी, क्योंकि हमने जो मेरा भाई था यूसुफ, उसके साथ मैंने कहा था कि उसके साथ गलत मत करो, लेकिन तुमने माना नहीं, और उसी का ये परिणाम मिल रहा है। लेकिन वहाँ पर शिमोन को उन्होंने बंधुआ रखा और वो अपने घर वापस गए, और उन्होंने सारा हाल अपने पिता याकूब को बताया कि वहाँ का जो स्वामी है उसने मुझसे बहुत कठोर सा बात की है। उसने कहा तुम भेदिए हो, और कहा तुम यदि छोटे भाई को लेके नहीं आए तो मैं तुम सबको बंधुआ रखूँगा, सबको गुलामी में रखूँगा, निकलने नहीं दूंगा। और वो सभी यही कहने लगे। तो जब उनका सारा अन्न फिर जितने दिन तक खाया ख़त्म होने लगा, तो रूबेन ने कहा कि क्यों देर करते हो, क्योंकि पिता कहते थे हम बिन्यामीन को भेजेंगे नहीं, क्योंकि मेरा बड़ा बेटा यूसुफ नहीं रहा, क्योंकि वो बिन्यामीन से प्रेम करते थे। लेकिन जब यहूदा ने कहा कि मैं जामिन ठहरता हूँ, मैं उसको लेके आऊँगा, तो याकूब ने भेज दिया। और वो जब वहाँ पर गए, मिस्र देश में गए, तो यूसुफ ने जब देखा बिन्यामीन को साथ में, तो उन्होंने अपने अधिकारी से कहा, यूसुफ ने अपने घर के अधिकारी से कहा कि उन मनुष्यों को मेरे घर में पहुंचा दो और उनके लिए भोजन तैयार करो, क्योंकि वो दोपहर का भोजन मेरे साथ ही खाएंगे। और वो सभी भाई यूसुफ के घर पर पहुंचाए गए, और वहाँ पर भोजन बनाया गया। लेकिन वो उनके और भाई थे, वो डर रहे थे। लेकिन यूसुफ ने कहा तुम्हारा कुशल हो, मत डरो, तुम्हारा परमेश्वर जो तुम्हारे पिता का परमेश्वर है उसी ने तुमको यहाँ पर भेजा है। क्योंकि वो इसलिए डर रहे थे क्योंकि वो पैसा भी उनके बोरों में था, और वो सोच रहे थे कि हमें फिर ना दुख मिले। लेकिन उन्होंने कहा था कि सब परमेश्वर ने ही उनको दिया है, और उन्होंने सिमोन को भी निकाल कर उनके साथ किया। और उन्होंने कहा क्योंकि वो भी अपने भाइयों से प्रेम करने लगे, और उन्होंने पूछा कि तुम्हारा पिता अच्छा है। उन्होंने कहा ठीक है। बिन्यामीन को भी देखा और उनसे कहा हे मेरे पुत्र, परमेश्वर तुझ पर अनुग्रह करे। उन्होंने बिन्यामीन से कहा, यूसुफ ने, और अपने भाई से स्नेह से वो भर गया, और वो स्नेह से मन भर आने के कारण और सोच कर मैं कहाँ जाकर रोऊं,
तुरंत यूसुफ अपनी कोठरी में जाकर रोया, क्योंकि वो बिन्यामीन से बेहद प्रेम करते थे, क्योंकि वो दोनों सगे भाई थे, इसलिए वो बहुत प्रेम करते थे बिन्यामीन से। और जब वो कोठरी से मुंह धुलकर आया और उन्होंने अपने भाइयों के साथ खाना खाया, और उसके बाद जब वहाँ से जाने के लिए उन्होंने सभी को बोरों में गेहूँ भर दिया, और जो छोटे वाले बिन्यामीन के बोरे में सोने का कटोरा रख दिया, चांदी का कटोरा रख दिया, और सभी के बोरों में पैसा भी भर दिया और वापस भेज दिया। जब वो वहाँ से गए तो यूसुफ ने अपने अधिकारियों से कहा कि जाओ, मेरा एक चांदी का कटोरा है जिससे मैं सगुन विचारता हूँ, वो चुरा ले गए हैं, उनको पकड़ के ले आओ। और जब वो रास्ते में जा रहे थे और उनके लोग उनको जब पकड़ के यूसुफ के पास ले आए, तो यूसुफ के सामने सभी बोरों खोला गया, तो बिन्यामीन के बोरे में कटोरा निकला। तो यूसुफ ने कहा, जिसके बोरे में कटोरा होगा वही मेरा दास होगा, वही यहाँ रहेगा। लेकिन मेरे दोस्तों, उनके भाई कहने लगे, बिन्यामीन से मेरा पिता बहुत प्रेम करता है, यदि वो नहीं गया तो मेरा पिता मर जाएगा। सिमोन भी, रूबेन भी कहने लगे, और वो बहुत यूसुफ से विनती करने लगे कि आप ऐसा ना करें, उनको मेरे साथ भेज दें, हमने कोई गलती नहीं की है। क्योंकि बिन्यामीन का प्राण उसका प्राण है, उसका अटका हुआ है याकूब का, क्योंकि पिता बिन्यामीन को ही देखकर जी रहा है। यदि बिन्यामीन नहीं गया तो वो इस संसार से चला जाएगा। और मेरे दोस्तों, यूसुफ ने देखा तो बहुत दुखी हुआ, और यूसुफ ने अपने लोगों जो वहाँ थे उनको से कहा, तुम यहाँ से जाओ। और उसने वहाँ पर अपना हाल सच सच कह सुनाया, और यूसुफ का स्वयं को प्रकट कर दिया। और यूसुफ ने अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूँ, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि उसके सामने घबरा गए थे। तो उसने कहा कि मुझे जो आपने यहाँ पर भेज डाला था, इसलिए परमेश्वर की योजना थी कि तुम सब बचाए जाओ, और मैं तुमसे कोई तुम्हारी हानि नहीं करूँगा। और वो बिन्यामीन के गले से लिपट कर रोया, और बिन्यामीन भी उसके गले से लिपट कर बहुत रोया, बहुत रोया। और उन्होंने अपने भाइयों से कहा कि जाओ और मेरे पिता और सभी को ले आना, क्योंकि अभी तो 2 साल हुए हैं, क्योंकि 7 साल का काल था, अभी 5 साल और बाकी हैं। और जब वो भाई सभी वहाँ गए, उन्होंने गाड़ियाँ भेज दी, खाने के सभी सामान भेज दिए, वस्त्र भेज दिए। और जब उन्होंने याकूब से कहा तो याकूब बहुत खुश हुए, और याकूब ने भी वहाँ से सभी से, उनके पास बहुत पशु सब कुछ थे, वहाँ से लेकर वापस मिस्र देश को चले। तब याकूब को परमेश्वर ने दर्शन दिया कि जाओ, तुम मत डरो, तुम्हारा वहाँ पर जाना अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ पर यूसुफ है। और वो वहाँ पर गए, और वहाँ का राजा जो फ़िरौन था, उनको अच्छी अच्छी जगह दिखाई, और उनके पिता ने बताया था राजा को कि मैं पशु चरवाहे हैं, पशुओं को रखते हैं, मेरा उद्यम यही है।
और उनको रामसेस में नामक प्रदेश में भूमि देकर उनको सौंप दिया। जो खासकर 47 के हम लोग 11 में देखते हैं और वो वहाँ पर रहे। इसलिए मेरे प्रभु के भक्तों, यूसुफ ने अपने भाइयों की मदद की, पूरे परिवार की मदद की, और आज भी परमेश्वर आपकी मदद करना चाहता है। हमें अपने भाइयों से प्रेम करें, सभी से। ये मैसेज अच्छा लगे तो हमारी इस नई चैनल को लाइक और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें, आप ज़रूर करें। धन्यवाद, धन्यवाद।